हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन प्रीत। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो। हम में से बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है सिर्फ अमीरों का खेल है, एक सट्टा है, एक जुआ है। जी नहीं, स्टॉक्स कभी भी सट्टा और जुआ नहीं होते। अगर हाँ आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपके लिए इसका एक ट्रेडमार्क आंसर है, उसका नाम है स्टॉक्स आर रिस्की, इसलिए इंडिया से इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, पैसे बनाने हैं, तो सट्टा मत खेलो, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रखो। स्टॉक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ये सट्टा नहीं होगा, ये होगा एक इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बताऊंगा कैसे स्टॉक्स को पिक करा जाता है एंड कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाया जाता है। देखिए, लाइफ के अंदर दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप एक्टिव रहेंगे तब आप पैसा कमाएंगे। जैसे अभी मैं एक्टिव हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे शूट करने के बाद पैसा मिलेगा। अब मैंने ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाली, अब जीवन भर इसके ऊपर व्यूज आएंगे, तो जब जब इसके ऊपर व्यूज आएंगे, इस पर मेरे एड्स लगे हुए होंगे, तो तब तब मुझे इसका पैसा मिलता रहेगा। तो वो मेरे लिए हो गई पैसिव इनकम। मतलब मैं रात को घर में सो रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट मेरी जेब में पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो, उसके ऊपर एक ऐड लगा हुआ है, उसको आपने देखा है, जिससे पैसा मुझे मिला है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने दो लोगों का नाम तो सुना ही होगा। एक है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनकी नेटवर्थ आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट के अंदर ही बनाया है। फिर दूसरे आते राकेश झुनझुनवाला। देखिए, इन्होंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चालू करा था। आज इनकी नेटवर्थ $2 बिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इन्होंने सारा पैसा ट्रेडिंग करके नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके बनाया। तो अगर आपको स्टॉक्स के अंदर पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग नहीं, राइट इन्वेस्टमेंट्स करना, राइट स्टॉक के अंदर। एक बहुत अच्छी बात वॉरेन बफेट से पूछी गई थी कि सर आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो सबको लगा वॉरेन बफेट बोलेंगे कोका कोला के अंदर जो मैंने शेयर्स खरीदे थे वो आज तक के मेरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैंने वो जो $100 का कोर्स खरीदा था वो मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टिंग के ऊपर, उससे आज मैं इतनी सारी वेल्थ बना पाया। तो जो पैसा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैंने अपने माइंड के यहाँ इन्वेस्ट करा, उससे मैंने सारा पैसा बनाया। देखिए, जब आप अपना पैसा सेविंग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको रिटर्न आता है 4% का। करंट अकाउंट पे तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। फिर जब हम शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें 12%, 15%, 20% तक रिटर्न आ सकता है। तो देखिए, अगर लेट्स सपोज इंडिया में 6% से इन्फ्लेशन चल रहा है, 4% का हमें सेविंग पे रिटर्न मिल रहा है, तो हमें 2% का हर साल नेट लॉस हो रहा है। मतलब 2% से हम अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। वहीं अगर हमारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर होगा जहाँ पे हमें 12%, 15%, 20% का रिटर्न आ रहा है और 6% से इन्फ्लेशन है, तो वहाँ पे हमें देखो 14% का फायदा हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले आप सबने समोसा तो खाया होगा, तो हम ₹2 का एक समोसा खरीदते थे। आज वही समोसे की वैल्यू ₹15 की हो गई है। समोसे की कोई ऐसा नहीं क्वालिटी बढ़ गई हो, उसमें इंप्रूवमेंट आ गया हो, समोसा तो समोसा ही रहा, बट उसका प्राइस बढ़ गया है। आज जहाँ मैं ₹30 के अंदर 2 समोसे खरीद सकता हूँ, 10 साल पहले मैं ₹30 15 समोसे खरीद सकता था। वही सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम था, बट बदला क्या? सिर्फ प्राइस। क्यों? इन्फ्लेशन आ गया। तो यही एक अंतर होता है राइट इन्वेस्टर में, रॉन्ग इन्वेस्टर के अंदर। देखिए, गरीब मानसिकता के लोग क्या करते हैं? गरीब मानसिकता के लोग जो होते हैं वो आईफोन खरीदते हैं, और अमीर मानसिकता के लोग आईफोन, एप्पल के स्टॉक्स खरीदते हैं। आईफोन आपने आज परचेस करा, उसकी वैल्यू कल गिरेगी ही गिरेगी, ध्यान रखना। एप्पल हमेशा नया आईफोन निकालता रहेगा, तो जो 60,000 का आईफोन है उसकी वैल्यू 1 साल बाद गिर के होगी 60,000 रुपये। बट जो एप्पल का 60,000 रुपये का स्टॉक था, लेट सपोज उसकी वैल्यू होगी 1,00,000 रुपये, तो नाउ आप 3 एप्पल के सेम आईफोन खरीद सकते हो 1 साल बाद। तो 1 साल पहले आप सिर्फ एक आईफोन खरीद सकते थे उन पैसों से, अब आप 1 साल बाद 3 आईफोन खरीद सकते हो सेम पैसों से। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट। ये अमीर मानसिकता के लोग करते हैं। जब इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा था तब सब रिलायंस के अंदर जाके रिलायंस फ्रेश से सामान परचेस कर रहे थे कि हमारे घर में के सामान खरीदना कम ना हो जाए। और उसी समय जो अमीर मानसिकता के लोग थे, रिच मेंटेलिटी वाले, वो रिलायंस के स्टॉक्स परचेस कर रहे थे, बैंक्स के स्टॉक परचेस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था इन कंपनी के स्टॉक्स पे बूम आने वाला है, सिप्ला के स्टॉक्स परचेस कर रहे थे। तो आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे अपने पैसों को सेव करते हैं। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर जाओ, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जाके डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स परचेज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। दोनों में अंतर एक्सप्लेन करता हूँ कि अंतर क्या है, फायदा क्या है। देखो, स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बीच में कोई नहीं होता है। आप डायरेक्टली रिलायंस,
टाटा, जो भी कंपनी है उनके स्टॉक से डायरेक्टली परचेज करते हो। अब उसके नुकसान क्या, उसके फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपने किसी गलत कंपनी का स्टॉक परचेज कर लिया, आपके पास इतना टाइम नहीं था रिसर्च करने का, उस चक्कर में क्या हुआ, आपको लगा कि स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, इस स्टॉक में पैसा लगा देता हूँ। नहीं, जहां आपने गलती करी वहां आपका पैसा डूबा। जनरली मार्केट में कुछ स्कैमर्स बैठे होते हैं, जैसे हर्षद मेहता, केतन पालिक, ये लोग क्या करते हैं, 10 रुपये का स्टॉक होता है, उसको खुद खरीदते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते देखते हो यार इसकी वैल्यू बढ़ रही, तो लोग अपना पैसा डालना चालू कर देते हैं, फिर ये स्टॉक पीक पे आता है। लेट्स सपोज 10 रुपये का स्टॉक था, 9,000 रुपये तक पहुंचा दिया हर्षद मेहता ने। अब हर्षद मेहता क्या करेगा, वो 9,000 रुपये जो स्टॉक पहुंचता है तब तो वो अपना सारे स्टॉक बेच देगा, अपना पूरा पैसा लेके बाहर निकल जाएगा, बट आप अटक जाओगे। जैसे ही उसने अपना पैसा निकाला, स्टॉक की वैल्यू सेलिंग पे है तो स्टॉक नीचे जाता है और आपका सारा पैसा डूब जाता है। तो इसी तरह से आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देखो कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री कौन सी है, क्या ये सनराइज इंडस्ट्री है, सनसेट इंडस्ट्री है। ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री ऑलरेडी डूबने वाली थी, हमने डूबते हुए इंडस्ट्री पैसा लगा दिया। अभी हमें लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, देखो अगर वो 5 साल 10 साल से ग्रो कर रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आगे 10 साल भी ग्रो करेगी। एक हर एक का लाइफ साइकिल होता है, अपना भी एक लाइफ साइकिल है। देखो आज हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर यंग जनरेशन में आए, फिर एडल्ट बने, आज हमारे उसके बाद हम बुढ़े भी होंगे, तो हमारा एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल है। वैसे ही हर इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल होता है। तो कहीं आप ऐसे इंडस्ट्री के अंदर पैसा तो नहीं डाल रहे जो इंडस्ट्री खत्म होने वाली हो। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज कौन गैदर करेगा, कैसे करोगे, तो मैं आपको एक ईजी वे बताने वाला हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। आप लोग अपने पैसों को किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक से बेटर क्यों। देखिए स्टॉक के अंदर डायरेक्टली आप मार्केट से अंदर एक फ्रूट खरीदते हो, एप्पल, केला, जो भी आपको परचेज करना है उसका आपने एक फ्रूट खरीदा। के अंदर क्या होता है, आप पूरे एक बकेट को परचेज कर लेते हो। एक बकेट होती है, उसके अंदर बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक होते हैं। वहाँ पे एक मैनेजर होता है जो MBA इन फाइनेंस होता है, जिसको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो पूरा आपका फंड मैनेज करता है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर नहीं करते हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपका सारा पैसा डायरेक्टली कहाँ जा रहा था, स्टॉक्स में। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो आपको रिलायंस का रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ पे आपने एक बकेट में एक्वायर करा है अपना शेयर। अब होगा क्या इसके अंदर, लेट्स सपोज 100 कंपनी से इस बकेट के अंदर अगर एक कंपनी डूब जाती है तो आपके बकेट को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वही आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और वही कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। तो इसलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है SIP। अब ये क्या होता है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इतना पैसा नहीं है कि मैं कहाँ से म्यूचुअल फंड 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, कोई जरूरत की बड़ी बात नहीं है। देखो आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, आज SIP चालू करो। मंथली अगर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है ना, तो 10,000 रुपये की SIP मान लो, कितना हुआ, 20% ही तो हुआ। बट जब ये रिटर्न आपको 10 साल बाद 20 साल बाद मिलेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट इन चेक फट के आपके नाम के आगे आएगा। एक चीज़ सोचो, आज लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर एक दिन में थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेम विद स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा तो डालना ही डालना है, बट एक लंबे समय तक डालना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने पैसा डाला 6 महीने बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, ये एक लंबा गेम है, बहुत लॉन्ग टर्म का गेम होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। 20 साल तक उन्हें पैसों को भूल जाओ कि मुझे अगर घर खरीदना है 40 साल की उम्र में, मैं 20 साल का हूँ, तो आज से पैसा डालना चालू कर दो और प्लानिंग करो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न स्टॉक्स मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर मिलेगा। ये वीडियो के जो आज के स्पॉन्सर है वो है पार्थ इन्वेस्टमेंट, जिनके CEO है भारतेश मंगल। अगर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए कि कैसे मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो इन सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन के ऊपर इनकी वेबसाइट का लिंक प्लस आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इनसे डिस्कस कर सकते हो कॉल करके कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे SIPs कर सकते हो। देखो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, एंड सारा पैसा ऑटोमेटिक है। आपने एक बार प्रोसेस में आए, हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली SIP कटती जाएगी जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। एंड जिस दिन आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप सेम डे अपना पैसा वापस विड्रॉ भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। अब नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ कि मैं और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करके जाना जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू।